नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रिंस कुमार मिश्रा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट हो एकेडमी। विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि पिछली कक्षाओं में हमने बहुपद के घात से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था जो आपके पिछले वर्ष आपके बोर्ड एग्जाम, मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके थे अलग अलग सालों में। आई होप कि आपको इस वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आज हम बहुपद से ही रिलेटेड बहुपद के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिससे आपके एग्जाम में बहुत सारा सवाल पूछे जाते हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो बिना समय गवाए हम उस पॉइंट पे आते हैं जिस पॉइंट का नाम है बहुपदों का वर्गीकरण, जिसको हम लोग अंग्रेजी में अगर जाने तो हम लोग जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, बहुपद के वर्गीकरण के बात करें हम तो बहुपद का वर्गीकरण हम दो टाइप से करते हैं, दो प्रकार से। एक तो हम घात के आधार पे करते हैं, एक तो हम किसके आधार पे करते हैं? घात के आधार पर। घात के आधार पर, ठीक है, घात के आधार पर। अंग्रेजी में हम कहें तो अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री, घात के आधार पर। दूसरा अगर हम बात करें तो पद के आधार पर, पद के आधार पर। अंग्रेजी में बात करें तो अकॉर्डिंग टू देयर टर्म्स, यानी कि पद के आधार पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो घात के आधार पर अगर हम बात करें तो घात के आधार पर जो है बहुपद 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 प्रकार के। पहला हम बात करते हैं रैखिक बहुपद। पहला हम जानते हैं कि घात के आधार पर बहुपद 4 प्रकार के होते हैं और पहला होता है रैखिक बहुपद, जिसको अगर हम अंग्रेजी में बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं लीनियर यानी रैखिक बहुपद को हम अंग्रेजी में पॉलिनोमियल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, पहला है रैखिक बहुपद जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर हम इसके व्यापक रूप की बात करें कि लीनियर यानी कि रैखिक बहुपद को हम लिखते कैसे हैं तो ये कुछ इस प्रकार का होता है ax प्लस में b। ठीक है, जिसकी घातों की संख्या कितनी होती है? 1। तो लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, रैखिक बहुपद जिसकी घात 1 होती है उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, दूसरा हम जानते हैं ये होता है द्विघात बहुपद। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में हम जानते हैं क्वाड्रैटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको थोड़ा सा और दूर लिखते हैं, क्वाड्रैटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद। जिसकी अगर हम व्यापक रूप की बात करें तो ये हमें कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ मिलता है। व्यापक रूप की बात करें तो ये मिलता है a² प्लस में bx प्लस में c, जिसमें चर का अधिकतम घात 2 होता है, उसे हम द्विघात बहुपद के रूप में जानते हैं। ठीक है, तीसरा जो होता है ये होता है त्रिघात बहुपद, जिसको हम लोग हिंदी में जानते हैं त्रिघात बहुपद, और अंग्रेजी में बात करें तो ये होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर इसके हम व्यापक रूप की बात करें तो ये होता है ax³ प्लस में bs² प्लस में cx प्लस में d। ये जो है व्यापक रूप है जिस रूप में हमें ये देखने को मिलता है। अगर हम चौथा बात करें तो ये होता है शून्य बहुपद। क्या होता है? शून्य बहुपद, जिसको अंग्रेजी में हम जानते हैं जीरो पॉलिनोमियल। अगर इसके हम व्यापक रूप की बात करें तो ये हमको कुछ इस रूप में दिखने को मिलता है, px बराबर 0। ठीक है, अगर हम शून्य बहुपद की घातों की बात करें तो शून्य बहुपद की घात क्या होती है? शून्य होती है, और इसके घात
शून्य बहुपद घात जो है परिभाषित नहीं किया जा सकता है, शून्य बहुपद घात को परिभाषित नहीं किया जा सकता, इसका कोई मान नहीं होते। इसके शून्यकों की संख्या अगर हम बात करें तो ये अनंत होता है, ठीक है। या इससे हम जीरो पॉलिनोमियल व्यापक रूप की बात करते हैं, px बराबर 0 होता है। शून्य बहुपद का मान क्या होता है, कोई नहीं होता है शून्य बहुपद का मान, और इसके शून्यकों की संख्या की बात करें तो ये अनंत होता है, ठीक है। तो घात के आधार पर हम लोग जाना पहला रैखिक बहुपद जिसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, और इसकी घात की बात करें तो 1 होती है। जिस बहुपद की घात 1 होती है जिसे हम लोग रैखिक बहुपद के नाम से जानते हैं। व्यापक रूप की बात करें तो ax प्लस में b, देखिए यहाँ पे घात की अगर बात करते क्या होगा 1, अधिकतम घात कितनी होती है 1। द्विघात बहुपद की अगर हम बात करें, दूसरा द्विघात बहुपद होता है जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है, जिसकी अधिकतम घात 2 होती है। जिस बहुपद की घात 2 होती है उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप का बात करें तो a² प्लस bx प्लस c होता है। अगला जो घात के आधार पर बहुपद का प्रकार है यह है त्रिघात बहुपद, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्यूबिक पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं, जिसकी अधिकतम घात, जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है, उसे हम लोग त्रिघात बहुपद के रूप में जानते हैं। व्यापक रूप की बात करते हैं ax³ प्लस b² प्लस cx प्लस d के रूप में हमको देखने को मिलता है। चौथा बहुपद हम जाने घात के आधार पर शून्य बहुपद, जिसको हम लोग जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर इसके व्यापक रूप का बात करें तो px बराबर 0, इसकी घात शून्य होती है, इसका शून्य बहुपद के मान कोई मान नहीं होता है शून्य बहुपद का मान, और इसकी घात शून्य होती है। इसकी घात को परिभाषित हम नहीं कर सकते हैं, जीरो बहुपद घात को हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो ये अभी हम जाना घात के आधार पर। अब हम जानते हैं कि पद के आधार पर बहुपद कौन कौन से होते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तब तक आप इसे नोट कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने बहुपद के वर्गीकरण को जाना। हमने जाना कि बहुपद का वर्गीकरण 2 तरह से हम लोग करते हैं, एक घात के आधार पे यानी कि अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री, दूसरा पद के आधार पे अकॉर्डिंग टू देयर टर्म्स। तो घात के आधार पे कितने प्रकार के बहुपद होते हैं, अभी हमने जाना कि घात के आधार पे 4 प्रकार के बहुपद होते हैं। पहला लीनियर पॉलिनोमियल, जिसको हम लोग रैखिक बहुपद के नाम से जानते हैं, जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है, ठीक है। दूसरा हमने जाना द्विघात बहुपद, जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं, जिसमें चर की अधिकतम संख्या 2 होती है। तीसरा हमने जाना त्रिघात बहुपद, जिसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं, जिसमें चर का अधिकतम घात जो होता है 3 होता है। चौथा हमने जाना शून्य बहुपद, जिसको हम लोग जीरो पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। अगर हम इसके व्यापक रूप की बात करें तो px बराबर या fx बराबर क्या होता है 0 होता है, ठीक है। अगर शून्य बहुपद के मान की बात करें तो शून्य बहुपद का मान जो है 0 होता है, ठीक है। और उसकी अगर शून्यकों की संख्या की बात करें तो ये अनंत होती है। अलग अलग मानों को रखने पर हमें अलग अलग वास्तविक संख्याएं जो है प्राप्त होती है, ठीक है। अब हम जानेंगे कि पद के आधार पर जो बहुपद होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू देयर टर्म्स के आधार पर बहुपद जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए टर्म्स के आधार पर अगर हम बात करें तो पहला जो बहुपद होता है वो होता है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद, देखिए इसके नाम से ही आप लोग जान सकते हैं कि इसमें जो है, अगर अंग्रेजी में हम बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। मोनो मतलब होता है एक, और नोमियल मतलब होता है पद, यानी कि एक पद, जिसको हम लोग एक पदी बहुपद के नाम से जानते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करते हैं जैसे 3x², 5x, ठीक है, 7x, ठीक है, इसी तरीके से आप और सारे उदाहरण देख सकते हैं जिसमें केवल क्या होना चाहिए, एक पद होनी चाहिए। देखिए 3x² यानी एक पद, 5x यानी कि एक पद, 7x यानी कि एक पद, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो ये होता है द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद जिसको हम लोग बाइनोमियल के नाम से जानते हैं। बाइनोमियल, बाई मतलब होता है 2 और नोमियल मतलब होता है पद यानी कि द्विपद। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो देखिए 3s² प्लस में 5x, 9s² प्लस में 3x, ठीक है। कितने पद होने चाहिए, 2 पद। कितने टर्म होने चाहिए, 2 टर्म। पहला देखिए 3s² प्लस 5x में एक टर्म क्या है 3s², दूसरा टर्म क्या है 5x, दूसरा 9s² एक टर्म प्लस में 3x 2 टर्म, 2 पद हुए। तीसरा अगर हम बात करें तो ये होता है त्रिपद बहुपद। त्रिपद बहुपद जिसको हम लोग ट्राइनोमियल के नाम से जानते हैं। ट्राइनोमियल
ट्राई मतलब होता है तीन, नोमियल मतलब पद, इस तरीके से होगा त्रिपद। ठीक है, अगर हम इसको उदाहरण की बात करें तो इसमें कुल 3 पद होते हैं, 3x³ प्लस में 5s² प्लस में 7, 9x³ प्लस में 7s² प्लस में 10। अगर इसमें हम पदों की संख्या की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने पद, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, यानी कि 3 पद हुआ। इसमें अगर बात करें 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, यानी कितना हुआ, 3 टर्म हुआ। ठीक है, चौथा हम लोग जो होता है पद के आधार पर, ये होता है बहुपदी बहुपद, बहुपदी बहुपद, जिसको हम लोग पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। बहुपदी बहुपद के बारे में अगर हम बात करें तो जिसमें 3 या, ठीक है, 3 या अधिक पद, 3 या 4, 5, 3 या अधिक पद होते हैं, जिसको हम लोग बहुपदी बहुपद के नाम से जानते हैं। अगर इसके उदाहरण की बात करें हम तो आप कह सकते हैं x⁴ प्लस में 3x³ प्लस में 2s² प्लस में x प्लस में 1। देखिए इसमें एक से ज्यादा 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 3 से अधिक या 4 से अधिक 5, 4, 5, 6 पद वगैरह होता है तो उसको हम लोग बहुपदी बहुपद के नाम से जानते हैं, जिसमें 3 या 3 से अधिक पद होते हैं या 4 से अधिक पद होते हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में पॉलिनोमियल के नाम से ही जानते हैं। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि पद के आधार पर अगर हम बहुपद के प्रकार की बात करें तो कुल 4 प्रकार के बहुपद हमें देखने को मिलता है। पहला एक पदी बहुपद, जिसको हम लोग मोनोमियल बोलते हैं, जिसमें एक पद होता है। द्विपदी बहुपद, जिसको बाइनोमियल बोलते हैं, जिसमें 2 पद होते हैं। त्रिपद यानी कि जिसको हम लोग ट्राइनोमियल बोलते हैं, जिसमें 3 पद होते हैं। बहुपदी बहुपद जिसमें 3 या 3 से अधिक पद होते हैं, उसे हम बहुपदी बहुपद के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से आप बहुपद के वर्गीकरण को समझ सकते हैं। बहुपद के वर्गीकरण से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा प्रश्न देखने को मिलता है। तो इस तरीके से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ये बन जाता है बहुपद से रिलेटेड। तो आशा है कि आपको यह वीडियो समझ में आई होगी और इससे बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को आपको मिला होगा, जिससे आप एग्जाम में कुछ सहायता होगी। तो मिलते हैं बहुपद के वर्गीकरण से हमारे बोर्ड एग्जाम में कितने सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर प्रश्न जो है पूछे गए उसके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।